ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या भोग प्रसाद होना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो सके। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और निरंतर करते हैं, परंतु उनको कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। तो आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि क्या विधि विधान होता है, क्या भोग प्रसाद होता है। आज की इस वीडियो में आपको हनुमान चालीसा से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। कि वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि हमने बताया कि पाठ किस तरीके से करना चाहिए, हनुमान चालीसा का क्या भोग प्रसाद होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुरू करते हैं तो आपके घर में जो भूत प्रेत की जो बाधा होती हैं वो प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। यानी कि उनका कोई प्रभाव आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर या आपके परिवार में होना कम हो जाता है। जिस शक्ति के कारण वो आपके परिवार पर, आपके परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे, वो प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि वो शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती हैं और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो ये पहला फ़ायदा होता है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से। हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बहुत ही बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे होते हैं और आप एक बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। जब आप एकदम उदास हो जाते हैं, आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। काम धंधे सब बंद हो जाते हैं, आमदनी का कोई भी रास्ता आपका जो पहले जो अच्छा चल रहा था वह सारा बंद हो जाता है। या फिर घर पे आपके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो चुका है, आपके घर में कोई बीमारी घुस गई है जो निरंतर आपके घर में बार बार आई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक नया रास्ता खोलती है सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा। एक नई आशा की किरण हनुमान चालीसा आपके जीवन में आती हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करने से आपके जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में पितृदोष होता है। तो निरंतर जहां हनुमान चालीसा का जाप होता है वहां पर पितृदोष अपने आप खत्म हो जाता है। अगला जो फ़ायदा होता है, जब आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको सपने के माध्यम से दर्शन देते हैं। जैसा कि कई बार आपको लगता है कि आप हनुमान जी की जो सिंदूरी मूर्ति है उस पर आप चोला चढ़ा रहे हैं, सिंदूरी मूर्ति का दिखना, ठीक है, बंदरों का दिखना, आप बंदरों को आप चूरमा या आप केला या फल जो भी मतलब इस तरीके से आप खिला रहे हैं, आप हनुमान मंदिर पे आप भंडारा करते हुए दिखाई देते हैं, अपने आप को देखते हैं। या फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप स्वयं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, इस तरीके से आपको स्वप्न दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप हनुमान चालीसा का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके ऊपर श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा होनी शुरू हो जाती है। आपके जो विचार हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की एक ऐसी सीढ़ी आपको मिल जाती है कि आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी साधना को आप जब शुरू करते हैं तो उसमें विधि विधान से करना उसको ज़रूरी होता है। जिस साधना में विधि विधान अगर आप फॉलो नहीं करते हैं उसमें आपकी वो साधना सफल नहीं होती है और ना ही उसका कोई आपको फल मिलता है।
क्योंकि जब भी आप किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, आप साधना करते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप उस देवता का आह्वान कर रहे हो। उस देवता को प्रसन्न करने के लिए उस देवता का आह्वान किया जा रहा है, यानी कि उस देवता को एक सिंपल सी भाषा में बोला जाए, एक न्योता दे रहे हैं, आप बुलावा दे रहे हैं। तो जब वो देवता आपके घर में प्रवेश करता है, वो आपकी निजी जो आपकी साधना चल रही है उसमें जब वो प्रवेश करता है, उसमें जब वो अपनी निगाह लगाता है, तो वो देखता है कि आपके नियम क्या है, आप नियम को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब हनुमान जी की शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके घर में भूत प्रेत तो तुरंत हट ही जाते हैं। साथ में आपके घर में तामसिक चीज़ों का जो सेवन है उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में तामसिक चीज़ों का सेवन होगा तो हनुमान जी की शक्ति वापस लौट जाएगी, आपके दर तक आके भी वापस लौट जाएगी। तो तामसिक चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे कितना भी सुंदरकांड का पाठ कर लो, चाहे बजरंग बाण का पाठ कर लो, चाहे हनुमान चालीसा का जाप करो, चाहे हनुमान जी के कोई मंत्र का जाप कर लो, आप साधना कर लो, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला अगर आपके घर में तामसिक चीज़ों का सेवन होता है तो इस चीज़ का आपको बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। तो पहला जो नियम है वो ये है कि आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तभी आपके ऊपर हनुमान जी की, श्री राम जी की कृपा हो पाएगी। और जब आप निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो आप मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और दिन आप नहीं करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा जिस दिन आप कर रहे हो, हनुमान जी का वार होता है, उस दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कब शुरू करना है। आपको शुरू करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से, यानी कि जब अंधेर खत्म होने के बाद पूर्णिमा जब आती है, यानी कि अमावस्या के बाद पहला मंगलवार जो भी आता है उससे आपको हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देना है। हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करेंगे वो 3, 5, 7, 11, 21 इस तरीके से आपको संख्या में आपको जाप करना है। और जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो आप कोशिश करें कि एक ही समय हो और एक ही आसन हो। एक ही आसन पर बैठकर एक ही समय पर आपको जाप करना है, यानी कि शाम को अगर आपको 8 बजे जाप करना है या 7 बजे जाप करना है तो 7 बजे या 8 बजे ही आप जाप करें। सुबह आप अगर 6 बजे करते हैं तो सुबह आप 6 बजे ही करें। तो प्रत्येक दिन आप सेम समय पर करने का ही प्रयास करें। ऐसा करने से आपके जो हनुमान चालीसा का जो जाप है, जो आप पाठ करेंगे, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और जिस आसन पर आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस आसन पर आप कोशिश करें कि आप स्वयं ही बैठे, उस आसन पर कोई और व्यक्ति, घर का सदस्य कोई भी ना बैठे। और हनुमान चालीसा आप शुरू करने से पहले आप एक चौकी ले लें, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर राम दरबार या फिर हनुमान जी की कोई ऐसी प्रतिमा हो जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद देते हुए हैं, वो आप उस पर विराजमान करें। उसके बाद आप घर पे आप जाप करने के बाद आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। आप कलावे में 11 या 21 बार गांठ मारकर उसको आप हनुमान जी महाराज को पहना सकते हैं। 21 पीपल के पत्ते की माला आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इसमें आप हर मंगलवार का आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। और साथ में मंगलवार को आप बूंदी का प्रसाद जरूर बांटें, लाल बूंदी का, जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। जो चौकी आसन आपने लगाया है उस चौकी के ऊपर आपको देसी घी का दीपक जलाना है, कलावे की बाती डालकर, लाल रंग की बाती हो कलावे की। और साथ में गूगल की आपको धूप जलानी है। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले आपको एक माला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसकी एक माला करनी है। या इसके अलावा एक और आप माला कर सकते हैं, ओम राम रामायणमय, ओम राम रामायणमय, यानी कि हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले आपको श्री राम जी को याद करना है, श्री राम जी का आह्वान करना है। आपको श्री राम जी से आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए। जब आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करेंगे तो उससे पहले 1 लोटा जल का आप अपने पास में रख लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें। और हनुमान चालीसा आप करने के बाद जितनी भी आप संख्या में करेंगे, 3, 5, 7, 11, 21 जितनी भी संख्या में आप करेंगे, वो करने के बाद अपने अपने घर में उस जल का छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, घर के अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का आपको जाप करना है, पाठ करना है और यही विधि विधान होंगे। ये भोग प्रसाद होता है, तो आप इस तरीके से आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बरसेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरख।